हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद शावी सिंह। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 एयर। बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है वो सराउंडेड एक बड़ी सी ब्लैंकेट थी जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। All living beings on this earth depend on the atmosphere for their survival। और जितने भी लिविंग बींग्स है अर्थ पे वो सारे इसी एटमॉस्फेयर लेयर पे डिपेंडेड है। It provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays। Without this blanket of protection, we would be baked alive by the heat of the sun during day and get frozen during night। तो ये इतनी इम्पॉर्टेंट है ना कि जो सन की जो रेज है वो क्या होते हैं, उनमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अगर एटमॉस्फेयर लेयर ना हो तो सनराइज जैसे सीधे आ जाएंगे तो हमें बहुत सारे डिजीज भी हो सकते हैं। लेकिन जब एटमॉस्फेयर लेयर है तो उसमें ओजोन भी प्रेजेंट रहता है। एटमॉस्फेयर लेयर में हवा रहती है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, कई सारे होती है गैसेस। तो इनकी मदद से हमें क्या क्या होता है, ऑक्सीजन की मदद से हम सांस ले सकते हैं एटमॉस्फेयर में, और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से जो प्लांट्स है वो अपना खाना बना सकते हैं। तो ये एक तरह से हो गया। और क्या है कि अगर ओजोन भी रहता है, अगर ये एटमॉस्फेयर लेयर ना हो तो क्या होगा, जो सन की हार्मफुल इफेक्ट्स तो सीधे आ जाएंगे, डिजीज तो होंगी। अगर ये हम चाहते हैं कि अगर हमें ऐसा कुछ ना हो तो उसके लिए ओजोन रहता है। ओजोन छान के लाता है और जितने भी गंदे पार्टिकल्स होते हैं सन की रेज में उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। तो एक तरह से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ब्लैंकेट के प्रोटेक्शन के बिना हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग दिन के समय में हो जाएंगे बेक्ड। बेक्ड का मतलब पक जाएंगे एक तरह से। क्योंकि उस वक्त गर्मी बहुत रहेगी। अगर ये लेयर नहीं होगी ना तो उस वक्त गर्मी बहुत रहेगी और सन रेज सीधे आने लगेगी, जिससे बहुत सारी डिजीज हो सकती है। और रात के समय में हम फ्रोजन मतलब फ्रीज हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज उस समय बहुत तेज ठंड रहेगी रात के समय में। इसलिए अगर अर्थ पे लाइवेबल मतलब कि अर्थ पे टेम्परेचर सही रहना चाहिए, उसमें जीवन रहना चाहिए, तो ये लेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो ये हमने देखा कि एटमॉस्फेयर लेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है इतनी। अब हम डू नो बॉक्स को देख लेते हैं एक बार। इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में, तो ये क्रिएट्स करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कैसे? वो क्या करता है कि जो हीट आती है ना सनरेज से उसको वो ट्रैप कर लेता है। फिर उसके बाद क्या होता है, आपको पता है कि जो अर्थ है वो उसको जितनी हीट की जरूरत जितनी हीट लेती है उस बाद में रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा नहीं करता है। वो क्या करता है, वो हीट को ट्रैप कर लेता है एक जगह और वहाँ पे गर्मी रखने रखती है। मतलब कि हीट तो गर्म ही रहती है ना, आपको पता है। तो क्या होगा कि वहाँ पे ना जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप कर लेगा हीट को ना, वहाँ पे आसपास के इलाकों में बहुत गर्मी होने लगेंगी। और इसी गर्मी को, ये जो गर्मी होती जो होने लगेंगी तो उसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। एक तरह से कि ग्रीन हाउस बना रहा है। और ग्रीन हाउस हमारे लिए अच्छा भी होता है। अगर ग्रीन हाउस ना हो ना तो सब कुछ ठंडा ठंडा लगेगा रहने में। तो एक तरह से ग्रीन हाउस हमारे सही है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है आपके समय में, वैसे वैसे ग्रीन हाउस भी बनते जा रहे हैं उतने सारे। और क्या हो रहा है कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, जैसे फैक्ट्री स्मोक, कार की फ्यूम के मदद से हीट रिटेन इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और इसके वजह से क्या हो रहा है, हीट है वो बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर राइज अप हो रहा है। और इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आपने बहुत बार सुना होगा ना कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत बढ़ रही है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, मतलब कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, ग्रीन हाउस बढ़ने लगते हैं, तो जो गर्मी होने लगती है उनको ग्लोबल वार्मिंग कहती है। ग्लोबल का मतलब होता है दुनिया और वार्मिंग का मतलब गर्मी। दुनिया भर की जो भी गर्मी होती है ना उनको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ऐसे टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है और जितने भी ठंडे पार्ट्स होते हैं ना, कोल्ड पार्ट्स होते हैं अर्थ के, वो मेल्ट होने लग जाएंगे एक तरह से। और जो सी लेवल है वो बढ़ता जाएगा और जिससे कि कोस्टल एरिया में फ्लड आने की बहुत ज़्यादा संभावना होगी। फ्लड कैसे? आपको पता है कोस्टल एरिया ओशंस मतलब कि ओशंस के साइड में रहते हैं और वहाँ पे साइक्लोन्स तो आते हैं, जैसे उड़ीसा में, तो वहाँ पे ना फ्लड भी आने लगेंगे और बहुत सारे ड्रास्टिक चेंज हो जाएंगे क्लाइमेट में। इसलिए हमें ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ावा नहीं देना है, जिससे कि हमें हमारा भी लॉस हो सकता है इस वजह से। तो इसमें यही बताया है इंट्रोडक्शन में कि जो एटमॉस्फेयर है बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे कैसे बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस कैसे बन रहे हैं।